Mathematics class by Miss Sakshi. Class 5, Unit 4, Exercise AB, Operations with Large Numbers. Hello everyone, good morning. I am Sakshi and back with a new class for my Class 5 students. So student, in this video हम लोग Unit 4 के बारे में डिस्कस करेंगे. Unit 4 जो कि है Operations with Large Numbers, और इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्प्लिट किया है. आज हम लोग एक्सरसाइज 4A एंड 4B की ही बात करेंगे, जिसके अंदर हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस और उसके वर्ड सम्स हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एडिशन. एडिशन के कुछ रूल्स हैं, चलो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट रूल है कि नंबर प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू सेम नंबर. किसी भी नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो सेम नंबर ही हमें मिलता है. ज़ीरो में कोई नंबर ऐड करते हैं तो भी हमें सेम ही नंबर मिलता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5 प्लस ज़ीरो करो तो इज़ इक्वल्स टू 5 ही आएगा, या 0 प्लस 5 करो तो इज़ इक्वल्स टू 5, यानी सेम नंबर ही हमें मिलेगा. थर्ड रूल है द सम ऑफ नंबर्स इन एनी ऑर्डर इज़ द सेम. यानी अगर आपके पास 2 से 3 नंबर्स हैं और आप उनको ऐड करते हो तो जो भी ऑर्डर आप यूज़ कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे. फॉर एग्ज़ाम्पल 5 प्लस 6 11 प्लस 4 15. ठीक है, एक क्वेश्चन हमने ऐसे किया. अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के ऑर्डर्स को चेंज किया. पहले 4 लिया, फिर 6 और 5. अब चेक करते हैं. 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 5 15. तो देखा हमारे आंसर्स बिल्कुल सेम आए. तो नंबर्स के ऑर्डर को आप कितना भी चेंज करो लेकिन उनका जो सम आएगा वो हमेशा सेम आएगा. नाउ लेट्स कम टू सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन के अंदर हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है: माइन्यूएंड, सब्ट्राहैंड एंड डिफरेंस. माइन्यूएंड क्या होता है, जिस चीज़ में से हम किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है हम उसको माइन्यूएंड कहते हैं. सब्ट्राहैंड जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी जो छोटी यूनिट होती है उसको हम सब्ट्राहैंड कहते हैं. डिफरेंस क्या होता है, जो रिज़ल्ट हमें मिला है, दैट इज़ डिफरेंस. ठीक है, तो जिस चीज़ में से सब्ट्रैक्ट किया वो माइन्यूएंड, जिसको सब्ट्रैक्ट किया वो सब्ट्राहैंड, और जो आंसर मिला वो डिफरेंस. तो डिफरेंस, सब्ट्राहैंड, माइन्यूएंड निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं. सबसे ईजी है डिफरेंस इज इक्वल्स टू माइन्यूएंड माइनस सब्ट्राहैंड. डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है माइन्यूएंड में से सब्ट्राहैंड माइनस करो. अब इसी फॉर्मूले को याद रखोगे तो बाकी के 2 फॉर्मूलेज भी आपको आराम से मिल जाएंगे. कैसे, अगर सब्ट्राहैंड को इक्वल्स टू के इधर ले जाऊँ तो वो प्लस का हो गया, माइन्यूएंड एज इट इज़ लिखा है, डिफरेंस को इधर ले गए. यानी मैंने क्या किया, सब्ट्राहैंड और डिफरेंस की पोजीशंस को चेंज कर दिया सेकेंड रूल निकालने के लिए. अब थर्ड रूल में क्या किया, सब्ट्राहैंड को डिफरेंस के पास ले जाऊंगी तो डिफरेंस के साथ प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि इक्वल्स टू के राइट में अगर माइनस है तो इक्वल्स टू के अगर इधर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा. तो हमें माइन्यूएंड का फॉर्मूला मिल गया, डिफरेंस प्लस सब्ट्राहैंड. तो इन सबको इतना ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखो कि डिफरेंस इज इक्वल्स टू माइन्यूएंड माइनस सब्ट्राहैंड, दैट्स इट. इसी के अंदर वैल्यूज़ पुट करके आप अपने आंसर्स को निकाल सकते हो. इज़ इट क्लियर? नाउ एक्सरसाइज 4A. 4A के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है. इस क्वेश्चन में ऑलरेडी नंबर्स अरेंज्ड हैं कॉलम्स की फॉर्म में, तो हम उन्हें ऐड करते हैं. लार्ज नंबर्स का ऑपरेशन है तो ऑब्वियसली नंबर्स भी आपके बहुत लार्ज ही होंगे, तो डोंट वरी, वंस प्लेस से हम इनको ऐड करना शुरू करते हैं. 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 20, 20 और प्लस 3 23. तो 3 लिखा, 2 कैरी आया. 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 9 15, 15 16 17 एंड 18 19. 19 का 9 कैरी 1. 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13. 13 का 3 कैरी हुआ 1. 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12, 12 का 2 कैरी हुआ 1. 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10, 10 का 0 कैरी 1. 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 5 11, 11 और 7 18 का 8 कैरी हुआ 1. 1 प्लस 6 7, 7 और 6 13 का 3 कैरी 1. 1 2 से 3, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8 एंड 1 एज इट इज़. क्योंकि 1 के नीचे कोई भी कॉलम के अंदर कोई भी डिजिट्स नहीं है तो हम इनको अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे ज़ीरोज़ हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा एज इट इज़ एंड यू विल गेट योर आंसर. तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी. अब तो आप लोग क्लास 5 में आ चुके हो और ये सब चीज़ आप क्लास 3 क्लास 4 में भी कर चुके हो. नंबर्स बड़े होने से क्या फ़र्क पड़ता है, आपको एडिशन करना आता है तो दैट्स ओके. सेकेंड क्वेश्चन है अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड. आपको पहले कॉलम्स में अरेंज करना है और फिर ऐड करना है. कॉलम्स में अरेंज करने का मतलब इस तरीके से आपको अरेंज करना है एंड देन आपको उसे ऐड करना है. तो फर्स्ट नंबर था 2038, मैंने लिख दिया 2038.
सेकेंड नंबर लिखने के लिए लास्ट से शुरू करते हैं। पहले 2, 8, 1, 3, 7, 4, तो लास्ट से डिजिट लिखना शुरू किया। ऐसे ही थर्ड नंबर को भी मैं लास्ट से लिखना शुरू करूँगी, 1, 8, 2, 5, 2, 2, 6। उससे क्या होगा, मेरे जो प्लेसेस हैं वो उन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लास्ट से शुरू करते हैं ऐड करना। 8 + 2 10 + 1 11 का 1 कैरी हुआ 1, 1 + 3 4, 4 और 8 12, 12 और 8 20, 0 कैरी 2, 2 1 3, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 5 और 5 10, 0 कैरी हुआ 1, 1 + 7 8, 8 और 2 9 10, 0 कैरी हुआ 1, 1 + 4 5, 5 और 2 7 एंड 6 एज इट इज़, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सब्ट्रैक्ट एंड चेक द आंसर। आपको पहले सब्ट्रैक्ट करना है और फिर आंसर चेक करना है। बच्चे क्या करते हैं, जिस चीज़ में से आप किसी भी नंबर को अगर माइनस कर रहे हो तो जो आपका रिजल्ट आएगा, अगर आपको चेक करना है आंसर कि आपका ठीक है या नहीं, तो अपने डिफरेंस को सब्ट्रैंड में प्लस करके देखो। अगर आंसर आपका माइन्यूएंड आता है तो यानी आपका आंसर ठीक है। आप लिख लो ये माइन्यूएंड है, ये सब्ट्रैंड है, ये डिफरेंस है। अगर डिफरेंस में आपने सब्ट्रैंड प्लस किया तो माइन्यूएंड आपका आंसर आना चाहिए। तो पहले सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने के लिए 7 तो 8 में से जाएगा नहीं, मैंने यहाँ से 1 कैरी किया तो ये 0 बच गया। 17 में से 8 गया 9, अब ये 0 है, 0 में से तो 9 जा नहीं सकता, तो मैंने यहाँ 7 बचा और इधर इससे 1 कैरी ले लिया। 10 में से 9 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 2 गया 2। अब 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो मैंने क्या किया, 3 में से 1 कैरी किया और यहाँ बच गया 2। 15 में से 7 जाएगा 8, ये हो गया 2। अब यहाँ से इधर 5 बनाया और इधर 1 कैरी किया, 12 में से 5 गया 7 एंड 5। चेक करना है आंसर को, तो क्या करेंगे, डिफरेंस लिखा, उसके बाद सब्ट्रैंड लिखा, अब उन्हें प्लस करके देखते हैं। 9 और 8 17 का 7 कैरी 1, 1 और 2, 1 और 1 2, 2 और 9 11 का 1 कैरी हुआ 1, 1 और 3 4, 4 + 4 8, 2 + 2 4, 8 और 7 15 का 5 कैरी हुआ 1, 7 + 1 8, 8 और 5 13, 1 कैरी 5 और 1 6। तो जो आंसर आया वो बिल्कुल माइन्यूएंड के बराबर था, यानी जिस चीज़ में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उसी के बराबर आया। दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप सब्ट्रैक्ट करो एंड फिर उसके बाद उसका आंसर चेक करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द मिसिंग डिजिट्स। तो मिसिंग डिजिट्स को फिल करना हम अब सीखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपका एडिशन का है एंड सेकंड वाला आपका सब्ट्रैक्शन का है। तो फर्स्ट में क्या कहा है, 2 है और इधर डैश है, ठीक है, उसके बाद फिर 3 है, तो और आपके रिज़ल्ट में लिखा है 8, तो 2 + 3 हुआ 5, 5 में क्या प्लस किया जाए कि 8 आए, 3, 6 + 1 7, 7 में क्या प्लस करूँ कि 2 आए, तो 7 में 5 प्लस किया तो 12 आए, यानी यूनिट प्लेस में 2 आना चाहिए था, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5, 2 एंड कैरी 1, 1 + 5 6, 6 7 8 9, 9 में मैं क्या प्लस करूँ कि 0, यानी 10 आए, 1, 0 कैरी हुआ 1, 1 + 5 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16 का 6 कैरी हुआ 1, 3 और 1 4 और 8, 4 और 4 8, 8 + 5 13 का 3 कैरी हुआ 1, 1 + 1 2, 2 में क्या प्लस किया जाए कि 4 आए, 2। ओके, तो प्लस वाला मिसिंग डिजिट तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में आपका क्या है, माइन्यूएंड, सब्ट्रैंड और डिफरेंस। तो सबसे पहले एम, देखो ये तो कितना सिंपल हो गया ना, MST, महेंद्र सिंह धोनी, आपको लर्न करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका M होता है, सेकेंड S और लास्ट डिफरेंस। तो माइन्यूएंड, सब्ट्रैंड और डिफरेंस, ठीक है, रिजल्ट आपका डिफरेंस होता है। तो देखो अब आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो अब इसमें हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हाँ 6 में मैं क्या प्लस करूँ, हमें डिफरेंस को सब्ट्रैंड के साथ प्लस करना होता है। तो 6 में मैं क्या प्लस करूँ कि 13 आए 7, 1 कैरी हुआ, 6 + 2 + 1 3, 3 में क्या प्लस करूँ कि 9 आए 6, 6 + 4 10, 0 कैरी 1, 1 + 4 5, तो 0 लिखा। अब 2 में क्या प्लस किया जाएगी, 6 आए 4, 1 में क्या प्लस करूँ कि 2 आए 1, यानी इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंस और सब्ट्रैंड को प्लस करने की कोशिश करते हैं ताकि M आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में क्या करना होता है, 4 2 6 6 2 4 प्लस इतना। तो अगर आपको फर्स्ट प्लस करने के लिए कहा गया है तो आप पहले प्लस करो, तो चलो प्लस करते हैं। 4 + 6 10, 0 कैरी हुआ 1, 1 + 2 3, 3 और 8 11 का 1 कैरी 1, 1 + 6 7, 7 और 8 15 का 5 कैरी हुआ 1, 1 + 6 7, 7 और 3 10, 0 कैरी 1, 1 और 2 3, 3 + 5 8, 4 + 2 6। जो आंसर आया अब उसको, उसमें से इस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो आंसर को मैंने लिखा पहले, ये था 0, 0 में से 7 तो जाएगा नहीं,
तो मैंने यहाँ से कैरी ले लिया तो ये 10 बन गया, 10 में से 7 गया 3। अब ये भी 0 बना क्योंकि मैं एक कैरी ले चुकी थी। अब इसने इधर वाले नंबर से कैरी लिया, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 0 गया 7 एंड 6 में से 3 गया 3। तो दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। एक्सरसाइज 4B। एक्सरसाइज 4B आपकी वर्ड सम्स है, तो लेट्स डू कुछ वर्ड सम्स हम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 3,48,750 एंड अ नंबर इज़ 15 लाख। तो एक नंबर है 3,48,750 और दूसरा नंबर, उसका सम, यानी अगर उनको प्लस करते हैं तो आंसर ये आता है। आपको नंबर फाइंड आउट करना है, तो जो क्वेश्चन लिखा है वही लिखो। 3,48,750 प्लस नंबर इज इक्वल्स टू 15 लाख। अब आपको नंबर फाइंड आउट करना है। इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई चीज़ प्लस में है तो वो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में जाने के बाद माइनस में हो जाती है। तो नंबर इज इक्वल्स टू 15 लाख माइनस 3,48,750। ठीक है, अब आप सब्ट्रैक्ट करो, आपको नंबर पता चल जाएगा। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, देखो बच्चे, जब भी ज़ीरोज़ हो ना बहुत सारे, तो पहले तो जहाँ से जितना माइनस हो रहा है कर लो। 0 में से 0 गया 0। अब जहाँ से माइनस होना बंद हो जाता है तो आप क्या करो, 0 से पहले वाले डिजिट में 1 माइनस करो और बाकी के 3 ज़ीरोज़ में हमने 9 लिख लिया, और जिस ज़ीरो के अंदर से हमें को सब्ट्रैक्ट करना था हमने उसको 10 बनाया। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 1, 1 एज इट इज़। उससे क्या होता है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होती है जब आप कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आप क्या करते हैं, पहले इसको 10 बनाते फिर उसको दोबारा 9 बनाते, तो बहुत ज़्यादा कटिंग्स से हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया, 11,51,250। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड नंबर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर सम दिया है, नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप रिजल्ट में से नंबर को माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ 2,11,625। डिफरेंस दिया है यानी दोनों के बीच में अंतर दिया है। बिगर नंबर आपको दिया है, स्मॉलर निकालना है। तो बेटा डिफरेंस होता क्या है, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू जो आपको डिफरेंस दिया था। बिगर नंबर के नीचे बिगर नंबर लिख दो जो आपने दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, और स्मॉलर नंबर में मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि वो हमें पता ही नहीं है, इज इक्वल्स टू 2,11,265। अब क्या करना है, स्मॉलर नंबर को अगर इक्वल्स टू के इधर ले जाऊंगी तो प्लस का हो जाएगा, और इस नंबर को अगर इक्वल्स टू के इधर ले जाऊंगी तो वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस का था। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब फिर से वही चीज़ आएगी। देखो ये सारे ज़ीरोज़ हैं, पहले इसमें से माइनस करना है तो इसको 10 बनाया, उसके बाद वाले ज़ीरोज़ को 9 बना के और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि इसी में से तो हमने बाकी सब में लेके गए हैं। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 1 में से 1 गया 0। अब फिर से इधर से 4 किया, ये 9 और ये 10, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7 एंड 4 एज इट इज़। तो आपका स्मॉलर नंबर क्या आया, 47,90,735। इज़ इट क्लियर। इसी तरीके से अगर आपको बिगर नंबर पूछा गया होता, स्मॉलर नंबर गिवन होता, तो भी आप फाइंड आउट कर सकते थे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What number should be subtracted from the sum of 8,93,645 and 6,35,489? ठीक है, to get 10 lakhs। यानी आप क्या नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें इनके सम में से, इन दोनों के सम में से। तो मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले इनका सम निकाला, यानी इन दोनों को ऐड करना है। तो 8,93,645, 6,35,489 को ऐड करते हैं। 5 + 9 14 का 4 कैरी हुआ 1, 1 + 4 5 और 8 13 का 3 कैरी हुआ 1, 1 + 6 7 + 4 11 1 कैरी हुआ 1, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 3 12 का 2 कैरी 1, 9 + 6 15। तो हमारा आंसर आया 15,29,134। तो अब इसके सम में से हमें एक नंबर माइनस करना है। ठीक है, शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम। फ्रॉम द सम लिखा है तो फ्रॉम के बाद वाली डिजिट तो पहले लिखते हैं, तो हमने सम को पहले लिख लिया, माइनस नंबर। क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें नहीं पता, तो हमने NUMBER नंबर लिख दिया, इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमें, 10 लाख, तो 10 लाख वैल्यू लिख दी। अब क्या करेंगे, नंबर को इक्वल्स टू के इधर लेके गए, तो नंबर इधर माइनस में था, इधर जाएगा तो इट विल बी इन प्लस, और 10 लाख को इधर लेके आएंगे तो वो माइनस में हो गया। तो 15,29,134 में से हमें 10 लाख माइनस करना है।
तो माइनस तो इसका बहुत ही सिंपल है, 3 माइनस 0 4 माइनस 0 4, 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 0 1, 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 0 5, 1 माइनस 1 0। तो आपका नंबर क्या आया? 5,29,134। तो हमने क्या किया था, जो क्वेश्चन में हमसे नंबर पूछा है वो नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन हैड ₹1 crore. He spent ₹12,60,750 to buy a car, ₹52,53,600 to buy a flat, and ₹5,68,440 to furnish the flat. तो how much money was left with him? तो आपको सारे खर्चे बताए हुए हैं एक आदमी के, उसके पास 1 करोड़ रुपीज़ था और उसने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ खर्च किया। अब यू हैव टू फाइंड आउट कि उसके पास कितना मनी बचेगा। तो आप सबसे पहले, एक्सपेंडिचर होता है खर्चे, तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि उसने कहाँ कहाँ खर्च किया है। तो सबसे पहला है बाइंग अ कार। एक कार को बाई करने में उसे 12,60,750 रुपीज़ खर्च किया। तो हमने लिखा बाइंग अ कार इज इक्वल्स टू ₹12,60,750। उसके बाद उसने एक फ़्लैट को बाई किया है, तो बाइंग अ फ्लैट कितने में बाई किया? ₹52,53,600। एंड फर्निश द फ्लैट, फ्लैट को फर्निश किया है। फर्निश का मतलब क्या होता है कि वो फर्नीचर वगैरह लेके आया है। तो वो कितने का है? 5,68,440। अब इसको ऐड करते हैं, 0 + 0 0, 5 + 4 9, 7 और 6 13 और 4 17, कैरी हुआ 1, 1 + 3 4, 4 और 8 12 का 2, कैरी 1, 1 + 6 7 + 5 12 और 6 18 का 8, कैरी हुआ 1, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 0, कैरी हुआ 1, 1 + 1 2, 2 + 5 7। तो दिस इज़ द एक्सपेंडिचर, यानी उसने कितना टोटल खर्च किया? 70,82,790। उसके बाद टोटल कितना अमाउंट था? 1 करोड़। तो मनी लेफ्ट विद हिम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 करोड़ में से 70,82,790 को माइनस करेंगे। तो माइनस करने का तरीका मैंने आपको बताया था, 0 में से 0 गया 0। अब यहाँ से आपको सब्ट्रैक्ट करना शुरू करना है। तो आप क्या करो, इसको छोड़ के बाकी जितने भी डिजिट्स हैं वहाँ सब में कैंसिल करके 9 लिखो, और 0 से पहले वाले डिजिट में से 1 माइनस कर दो। इसमें से 1 माइनस करोगे तो 0 बचेगा। अब सब्ट्रैक्ट करना इजी हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2। तो हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम? 29,17,210। तो इतनी मनी उसके पास बची। नाउ आई होप क्लास आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, बिकॉज इसमें मैंने काफ़ी कुछ आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया है एंड इंग्लिश वर्ड्स ऑल्सो आई हैव यूज्ड। और अब आपको करना क्या है कि जो बाकी के क्वेश्चंस हैं इन योर बुक, तो आपको वो ट्राई करने हैं, जितने ज़्यादा आप ट्राई कर सको। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, तो यू कैन आस्क योर टीचर्स, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। ये चीज़ मैं हर बार बोलती हूँ, बिकॉज दे आर एक्चुअली, सच में वो लोग आपके लिए अवेलेबल हैं, वो आपके लिए ही काम कर रहे हैं। ओके, सो बेटा डू इट, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो गुड बाय, गुड लक एंड स्टे सेफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी हैप्पी। ओके, गुड बाय।